एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने अपने गुरु से कहा, तथागत, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरे विचार आते हैं। कभी बुरे विचार आते हैं तो कभी अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं कि मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। यह एक विचार से शुरू होता है, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, और इसी तरह लंबे समय के बाद जब मेरा ध्यान वापस आता है तो मैं यह सोचता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में नहीं सोच रहा था। कुछ देर तक तो बकवास ही सोचता रहता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ इन विचारों से पीछा छुड़ाने की, पर कभी सफल नहीं हो पाता। कभी कभी तो लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। तथागत, कृपा करके मुझे ये बताए कि मैं इन विचारों को अपने दिमाग से कैसे निकाल सकता हूँ। मैं अपने दिमाग से सभी बेकार विचारों को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ और उन विचारों को तभी बांधना चाहता हूँ जब मैं उन्हें चाहता हूँ। जब मैं नहीं चाहता तो मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आए। तथागत ने अपने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा, जाओ और अलग अलग आकार के मटकी में पत्थर भरकर ले आओ। शिष्य ने अपने गुरु के निर्देश का पालन किया और एक मटकी में विभिन्न आकार के पत्थर ले आया। तथागत ने अपने शिष्य से कहा, अपने मन को ये मटकी समझो और अपने मन में चल रही चिंताओं को मटकी में भरे हुए पत्थर समझो। अब इसी मटकी में और पत्थर भरने का प्रयास करो। तथागत की बात सुनकर शिष्य मटकी में और पत्थर भरने लगा। घड़ा पहले से ही भरा होने के कारण 2-4 पत्थर भरते ही मटके से पत्थर बाहर निकलने लगे। यह देखकर तथागत ने कहा, अभी रुक जाओ, तुम ध्यान से देखो, क्योंकि यह मटकी पहले से ही बड़ी मात्रा में पत्थरों से भरी हुई है। यहाँ कोई नया पत्थर नहीं भरा जा रहा है। अगर यहाँ कोई नया पत्थर भरना हो तो सबसे पहले इस मटकी से पत्थरों को निकाल लेना चाहिए और फिर मटकी में नए पत्थर भरे जाएंगे। तथागत के बोलने से पहले शिष्य ने कहा, धन्यवाद तथागत, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को साफ रखना चाहिए। तथागत ने कहा, रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी मन लगाकर मेरी पूरी बात सुनो। हमारा मन इस मटकी के बिल्कुल विपरीत है। यह घड़ा पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन हमारा मन कभी नहीं भरा जा सकता। जितने अधिक विचार यहाँ आते रहेंगे उतने ही अधिक विचारों के आने की जगह होगी। शिष्य ने कहा, तथागत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तथागत ने कहा, तुम एक काम करो, इस मटकी से सारे पत्थर हटा दो और मटकी को खाली कर दो। शिष्य ने वैसा ही किया जैसे तथागत ने उसे कहा। उसने एक एक करके घड़े से सारे पत्थर हटा दिए और घड़े को पूरी तरह से खाली कर दिया। तथागत ने कहा, अब तुम इस मटकी को
एक पत्थर से भर दो और उसी मटकी से 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया और तथागत को बोला, यह कैसे हो सकता है? अगर मैं इस मटकी में एक पत्थर भर दूं तो इस मटकी से 2 पत्थर निकालना कैसे संभव है? तथागत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस मटके में 5 पत्थर रख दो और 10 पत्थर निकालो। शिष्य ने बोला, तथागत, क्या आप मुझसे कोई चेष्टा कर रहे हैं? यह कोई चमत्कारी मटकी नहीं है जो एक पत्थर भरकर 2 पत्थर निकाल सकूं और 5 पत्थर भरकर 10 पत्थर निकाल सकूं। इस मटकी में जितने पत्थर भरे जा सकते हैं उतने ही पत्थर निकाले जा सकते हैं। तथागत ने कहा, तुम सही कह रहे हो। यह कोई चमत्कारी बर्तन तो है नहीं, लेकिन हमारा मन इस मटकी के विपरीत है और हमारा दिमाग चमत्कारी है। शिष्य ने कहा, परंतु ये कैसे तथागत? तथागत ने उस शिष्य से कहा, अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और गौर करो। जब कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो हम उसे अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो इससे संबंधित और भी कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं। फिर जब हम उन विचारों को खत्म करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में 10 नए विचार और आ जाते हैं। हम एक के बाद एक विचार पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु 10 और नए विचार हमारे पास आ जाते हैं। हम एक एक करके मटकी से पत्थर निकालकर खाली कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से लड़कर और अपने दिमाग से सभी विचारों को निकालकर अपने दिमाग को कभी खाली नहीं कर सकते। सब कुछ सुनकर शिष्य नाराज हो गया और उसने कहा, मैंने आपकी कही हर बात समझ ली। अर्थात आपके कहने के अनुसार हम चाहकर भी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। तथागत, क्या इसका मतलब यह है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं? लेकिन तथागत, आपने एक बार कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है, तो यह बड़ी समस्या है जो केवल मेरे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग लगातार अनुभव कर रहे हैं। क्या वास्तव में कोई इसका समाधान नहीं है? तथागत ने कहा, अवश्य है। सबसे पहले तुम एक काम करो। पहले तुम इस मटकी को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। तथागत ने कहा, इस मटकी में किसी भी एक पत्थर से मेरे लिए एक छोटी सी सुंदर मूर्ति बना दो। मैं जानता हूं कि तुम सुंदर मूर्तियां बना सकते हो। अपना काम दिखाओ और इस मटकी में से कोई भी एक पत्थर से मेरी मूर्ति बनाओ। शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तथागत ने उसे वह कार्य करने की अनुमति दी जिसमें वह निपुण था। किसी भी हाल में सबके सामने अपना मान सम्मान रखना होगा। सबसे अच्छा पत्थर ढूंढकर उससे एक सुंदर मूर्ति मुझे बनानी ही होगी और तथागत को भेंट करनी होगी। यह सब सोचते हुए उसने घड़े से एक पत्थर निकाला, लेकिन उस पत्थर को देखकर उसे इतनी संतुष्टि नहीं हुई। उसे लगा कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उसने उस पत्थर को मटकी के पास ही रख दिया और दूसरा पत्थर निकाला। इस बार उसे इस पत्थर का भी आकार पसंद नहीं आया। उसने उसे भी मटकी के पास रख दिया और तीसरा पत्थर निकाला। यह पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह पत्थर का रंग तथागत की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है और फिर उसने उस पत्थर को भी
मटकी के पास रख दिया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन यह पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने मटकी के सारे पत्थर एक एक करके बाहर निकाले, क्योंकि उसका विचार था कि यदि कलश में कोई अच्छा पत्थर मिल जाए तो तथागत के लिए एक सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। अब वह उलझन में पड़ गया। अब वह सोचने लगा कि कौन सी पत्थर की मूर्ति बनाऊं जिससे तथागत की अच्छी और सुंदर मूर्ति बन सके। तथागत बहुत देर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने शिष्य के पास आके कहा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर रहा हूं। कलश में से जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था उसी पत्थर को लो। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारे पास केवल यही एक पत्थर है और कोई पत्थर नहीं है। अगर तुम्हें मूर्ति बनानी है तो तुम्हें इसी पत्थर से मूर्ति बनानी होगी। अब तुम इस पत्थर से एक मूर्ति बनाओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा तथागत ने उसे बताया, और देखते ही देखते उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अच्छी मूर्ति है। उसने वह मूर्ति तथागत को भेंट की और कहा, तथागत, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। मूर्ति को देखकर तथागत बहुत खुश हुए और शिष्य से कहा, जब हमारे पास एक से अधिक दूसरा विकल्प नहीं होता तो हम कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, और अगर और भी ज्यादा विकल्प है तो हम पत्थर ही चुनते रहते हैं और मूर्ति कभी भी नहीं बनती। हमारे मन में एक विचार के पीछे हजारों विचार खड़े होते हैं और हम अलग अलग विचारों के बीच भटकते रहते हैं बिना उस विचार पर ध्यान दिए जिस पर हमें अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की आवश्यकता है। कभी हम सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है, कभी हम सोचते हैं कि वो विचार बुरा है, कभी हम सोचते हैं कि इस विचार को हटा देना चाहिए, कभी हम सोचते हैं कि उस विचार को हटा देना चाहिए। और इन सभी विचारों के बारे में सोचते हुए हम उस मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तथागत ने कहा, यदि आप अपने मन में व्यर्थ के विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे छुटकारा पाने का प्रयास छोड़ दे। मन के भ्रम में न पड़े और यह सोचते हुए अपने मन को किसी एक कार्य पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप जो कर रहे हैं वह मेरा ही कार्य है और इस समय मेरे पास कोई अन्य कार्य नहीं। मुझे जो करना है वह मुझे अभी करना है, फिर मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उस काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाएं। तब आप देखेंगे कि जब आपके मन में चल रहे हजारों विचार कपूर की तरह उड़ जाएंगे। हालांकि मन के इस भ्रम से बाहर निकलना आसान नहीं है। इसके लिए कई दिनों के अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है और लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में अधिक तनाव के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, जिसके कारण लोग ज्यादा सोचने लगे हैं। ये चिंताएं दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें दूर करने की कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय केवल उस काम को करने पर ध्यान दें जिसे करने की जरूरत है,
चिंताओं से छुटकारा पाने का यह सबसे अच्छा तरीका है।